बच्चे, तैमूर, देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरी बच्ची के साथ। हीर, तुम ठीक हो? नीचे आओ, आ जाओ। इसको कहाँ लेके जा रही हो सबिया? पता चल जाएगा ना, नीचे तो आओ। क्या कर रही है मामी? मेरे साथ नीचे आओ। अरे उसका हाथ तो छोड़ो। नीचे आओ सबिया, मामी नीचे आओ, नीचे आओ। बात तो सुने ना मेरी। बहुत सुना ली तुमने और तुम्हारी माँ ने। निकल जाओ यहाँ, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो उसका हाथ, उसको दर्द हो रही। अम्मा, निकलो। अम्मा देखिए सबिया क्या कर रही है। वो नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है। अरे क्या हो गया है सबिया? होश में तो हो। छोड़ो उसका हाथ। माँ जी, इस लड़की ने मेरे घर को खा लिया और आप कह रहे हैं कि होश करो। निकलो। बस कर दो सबिया, तुम हद से गुजर रही हो। तुम दोनों सारी हदें पार कर लो और मुझे कह रही हो कि मैं हाथ फिरूं। नहीं, तैमूर नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी मामी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है तुमने। अपने मफाद के लिए यहाँ से भी सब कुछ हथिया लो और वहाँ दिल नवाज के पास वापस जाओगी ना, सब कुछ लेकर। निकलो, निकलो यहाँ से। कुछ तो खुदा का खौफ करो सबिया। मैं ही खुदा का खौफ करूँ? आप लोगों पे खुदा का खौफ वाजिब नहीं है क्या? अरे जुबैर, जुबैर, कोई नीचे आए या ना आए माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है। ये चली जाएंगी दोनों। मैं देखती हूँ और किसी को अगर मसला है ना, वो भी साथ जाए। निकलो मेरे घर से। ये तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? अरे क्या कह रही है ये? रोको इसे आके। अम्मा, मुझे अपने कमरे में सब साफ साफ सुनाई दे रहा था और जब उसके बावजूद मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला था, आपको समझ आना चाहिए था अम्मा। मैं इस सब मामले से ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। जिसका जो मर्जी आए करे। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तैमूर नहीं आएगा। निकलो सबिया, खुदा का खौफ कर, छोड़ दो उसे। सबिया, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, मत करो ऐसा। निकलो, रुक जाओ। मेरी बच्ची, तैमूर, देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरी बच्ची के साथ। हीर, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना हीर। मैं तुम्हें वहां से ले आया जहां घर तो पराया था, लेकिन लोग अपने थे। पर यहां घर तो अपना है, लेकिन ये लोग ही पराये हो गए। कोच की मां तुम्हें दुआएं देती थी, तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, अपना बना के रखती थी। और ये मेरी मां जो तुम्हें सिर्फ धुतकारती हैं, धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल रही हैं, बद्दुआएं देती हैं। अफसोस है ऐसे। मुझे माफ कर देना हीर, मुझसे गलती होगी। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था, गलत जगह ले आया मैं तुम्हें। ये सब जिस जगह हम आ गए ना, यहाँ दुआएं कम ही होती हैं। इतनी दुआएं काफी हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ के जहां भी लेकर जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। तो चली जाओ यहाँ से। एक बात याद दिला दो, जो माँ का सगा नहीं है वो किसी का नहीं होगा। जाओ, जाओ। तैमूर, हीर, बेटा तुम दोनों जाओ, अपनी दुनिया कहीं और जाके बसो। दादी, दादी। अरे बेटा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। आप क्यों रो रही हैं? मैं जहां भी जाऊंगा इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूंगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये मकान, ये सब कुछ इनका है दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और ये लड़की जिसे आज धुतकारा जा रहा है, इस घर से धक्के देकर निकाला जा रहा है, इतना नहीं पता इन्हें कि ये खुद मुख्तार लड़की है। कितनी सलाहियतें, कितनी खूबियां हैं इसके अंदर जो आप लोग नहीं जानते। आज उसे धुतकारा जा रहा है और धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है मेरे से, आपके बेटे से अम्मी। लेकिन ये बात आप कहां समझेंगे? इतनी सलाहियतें हैं उसके अंदर कि जिस चीज के पीछे, जिस मकान के पीछे, जिस दुकान के पीछे आप लोग अटक चुके हैं ना, वो ये सब कुछ यूं कमा सकती है। जो बनाना है बनाओ, हमें ये सब क्यों सुना रहे हो? नहीं, मैं आपको सुना नहीं रहा अम्मी। अभी मेरी बात पूरी हुई कहाँ है? अभी पूरी बात आप सुनेंगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इस घर की एक बेटी लापता है और दूसरी बेटी को आप लोग धक्के मार के यूं घर से बाहर निकाल रहे हैं। कायनात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अम्मी। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मैं जानता हूं कि आप पर बहुत बड़ा बोझ है कायनात का। मैं उतारूंगा आपके सर से वो बोझ। लेकिन ये जो हीर को धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है ना, ये बोझ सारी उम्र नहीं उतरेगा मेरे दिल से। मेरे साथ चलो, हम चले। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर भागी है और अब मेरा बेटा लेकर जा रही हो। यही चाहती थी? अब खुश हो? जाओ जाओ बेटा, जाओ। दादा अपनी औलाद को अच्छी तरह समझते थे, तभी तो ये वसीयत हमारे नाम करके गए, ताकि हमें पता चल सके कि इन लोगों के दिलों में है क्या, और इन लोगों के दिलों में क्या है ये बात दादा अच्छी तरह जानते थे। अम्मी, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। ये तुम जानती हो, दादा ने ये वसीयत हमारे नाम इसीलिए की थी। हमें ये जिम्मेदारी देकर गए थे वो, ताकि हम इस घर को घर बनाए, सबको जोड़ कर रखें। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ तोड़ दिया हीर। कहीं पे कोई